राजीव प्रकाश मधुकर विश्व हिंदू परिषद के जिला सहमंत्री ने सभी साथी के साथ मिलकर मिशन सिंदूर का अभिनंदन करने के लिए दरभंगा के कामेश्वर नगर दरभंगा राज मैदान में सभी एकत्रित होकर राष्ट्रीय ध्वज और भगवा ध्वज लहराते हुए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का नारे लगाते हुए आतिशबाजी की। वहीं सभी लोगों ने एक दूसरे को लाल गुलाल लगाकर खुशी व्यक्त की। इस मौके पर मुन्ना ठाकुर, विकास सैनी, प्रियांशु झा, विक्रम सैनी और कई लोग मिलकर विजय जुलूस निकाला, जिसमें सभी लोगों ने नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया, मिशन सिंदूर का आभार व्यक्त किया। वहीं राजीव प्रकाश मधुकर ने बताया कि कश्मीर के पहलगांव में पाकिस्तान के आतंकवाद, जो देश विरोधी धर्म विरोधी हैं, उनके द्वारा निर्दोष सनातनियों पर धर्म पूछकर हमला किया और उनकी निर्मम हत्या कर दी। वहीं नरेंद्र मोदी ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। वहीं प्रेस के माध्यम से उन्होंने बताया कि देश के बाहर देश विरोधी तो हैं, लेकिन देश के अंदर में जो देश विरोधी धर्म विरोधी बैठा है, उसे भी चेताते हुए कहा कि संभल जाओ और देश के बाहर निकल जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। और होना चाहिए, घुस के मारना चाहिए। मोदी जी में विश्वास है, हो जाएगा, घुस के मारेंगे। देखिए, ये शुरू से ही रहा कि जिसने भारत के ऊपर उंगली उठाया उसका हाथ काट लिया गया, आंख दिखाया उसका आंख निकाल लिया गया। कश्मीर के पहलगांव में जिस प्रकार से आतंकियों ने पाकिस्तान का भेजा गया दूत, इस्लामिक आतंकवाद, धर्म विरोधी, जिस प्रकार निर्दय होकर और धर्म पूछकर गोली चलाया था, जिसमें 25 से 30 सनातनी बंधुओं का हत्या कर मृत्यु हो गया, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कल रात्रि में पाकिस्तान के 9 ठिकानों को नाश किया, उसी के उपलक्ष्य में आज दरभंगा जिला में हम सभी भारतीय युवा और मातृशक्ति मिलकर एक उत्साह व्यक्त किए हैं, खुशी व्यक्त किए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री को बल देने का प्रयास किए हैं कि मोदी जी आप आगे बढ़े चले, हम सब आपके साथ हैं। और यही नहीं, पाकिस्तान के हर कोने से आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। और मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आप मोदी जी थोड़ा सा भी पैर पीछे मत कीजिए। देश के हर एक युवा, हर एक युवती आपके लिए और देश के लिए हमेशा खड़ा है, और देश के ऊपर गंदे नियत करने वाले और आंख दिखाने वाले को आंख निकालने के लिए लोग तैयार है। जरूरी नहीं है कि हमको सरकारी वर्दी ही चाहिए, आप एक बार हुक्म करें, हम सब मैदान में रहेंगे। दूसरा, आपके प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि देश के बाहर तो दुश्मन का औकात पता चल ही रहा है, जितना वो आग और बगुल्ला हो रहा था उसकी औकात मिट रही है। और भारत में रहकर जो देश विरोधी, धर्म विरोधी आतंकवादी बैठा हुआ है, मैं उसे भी कहना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके भारत छोड़ दो, समय आ गया। अब हिंदुओं, सोना खरीदना बंद करो, सोना बेचकर लोहा खरीदना शुरू करो और घर की जंग की तैयारी शुरू करो, क्योंकि देश विरोधी, धर्म विरोधी बाहर तो दिख रहा है और आपके घर में भी बैठा है, वैसे लोग को भी चिन्हित करके हम लोग को नाश करना है। राजीव प्रकाश मधुकर निर्दोषों पर निर्दय होकर गोली चलाया और धर्म पूछकर गोली चलाया, उसके विरोध में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो करारा जवाब दिया, उसने बताया था कि तुमने मेरा धर्म पूछकर मारा, मैं भी घुस कर मारूंगा। और उसने जो मुंहतोड़ जवाब दिया, जो आज पाकिस्तान में लगभग रात्रि के समय उसका मुंहतोड़ जवाब मिला और पाकिस्तान की औकात अब समझ में आ गई है। इसलिए जो भारत सेनाओं के द्वारा मुंहतोड़ जवाब दिया गया पाकिस्तान को, इसी का आज हम लोग सभी भारतीय युवा मिलकर जश्न मना रहे हैं। और मोदी जी के साथ पूरे ताकत के साथ हम लोग उनके साथ खड़ा हैं। अगर हम लोगों की आवश्यकता पड़ी तो हम लोग भी मोदी जी के लिए, देश के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार हैं और दुश्मन के घर में घुसकर मारने का हम लोग भारतीय युवा होने के नाते मैं अपना कर्तव्य निभाने के लिए तैयार हूं। आपके प्रेस के माध्यम से मैं सभी भारतीयों को यह कहना चाहता हूं कि सोना बेचो और लोहा खरीदो और तैयारी एकदम सशक्त रूप से रखो कि आने वाले समय जो पाकिस्तान में हो ही रहा है, देश के अंदर जो गद्दार है उसको भी उसकी औकात दिखाने
के लिए हम लोग तैयार हैं। ये बताइए। देखिए, पहलगांव में जिस तरह से महिलाओं के सामने उसके पति को मारा गया, उसका मोदी जी ने आज करारा जवाब दिया। उन्होंने अपने स्ट्राइक का भी नाम जो है सिंदूर ऑपरेशन रखा है। उसी के खुशी में आज हम लोग जितने भी युवा हैं, बहनें हैं, सभी लोग ने पटाखा फोड़ के और गुलारा लगा के सभी खुशियाँ मना रहे हैं। क्या नाम है? प्रदीप सिंह। क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? खुशी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये थोड़ा सा कम है, अभी और होना बाकी है। जिस तरीके से आसिफ मुनीर ने, जिस तरीके से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा ने ये बयान दिया कि हम लोग परमाणु अटैक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भारत की आर्मी ने बता दिया कि आतंकी के जहाँ जहाँ ठिकाने हैं, पाकिस्तान के घर में घुस के इंडियन आर्मी उसको तबाह करने का ताकत रखती है। अभी 90 से ज़्यादा आतंकवादी यहाँ पे मरे हैं और पाकिस्तान का कब्रिस्तान होना बाकी है। है ना, ये हमला सिर्फ ये चेतावनी है कि भारत पाकिस्तान को विश्व के मानचित्र से उखाड़ के फेंकने की आदरणीय देश के प्रधानमंत्री और जो हमारे गृह मंत्री मिथिला की धरती से संदेश देना चाहते हैं कि आपके साथ देश का हर वर्ग, हर युवा, हर बच्चा आपके साथ है। आपको जो भी एक्शन लेना है लीजिए। अगर जरूरत पड़ेगा यहाँ पर खून से लेकर हम लोग अपना सारा चीज देश के लिए निछावर करने के लिए तैयार हैं। ये जो हमला हुआ है पहलगाम में वो एकदम निंदनीय है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। एक एक आदमी है, सभी आप देख लीजिए, सभी यहाँ बच्चे हैं जो प्रशिक्षण करते हैं आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, सभी लोग साथ हैं। जरूरत पड़ा तो एक अपना कतरा देश के लिए लुटा देंगे। क्या नाम हुआ? सुझा तब तक हम मोदी जी से आग्रह करेंगे ये हमला रोके नहीं, लगातार करते रहे, चाहे जो हो जाए। मुन्ना ठाकुर जो ये अपराध किया गया है, धर्म पूछ के मारा गया है, ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। हम इसका जोर विरोध करते हैं। हम मोदी सरकार से कहना चाहते हैं, अगर सेना की कमी पड़ी तो ये बंदा मुन्ना खड़ा है, आप ऐसे वर्दी पहना के भेज दीजिएगा। गिन के 100 को मार के आएंगे वहाँ से, तब मरेंगे हम। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर सफल होने पर एक तरफ पूरे देश में खुशी और जश्न का माहौल है, वहीं बिहार के दरभंगा में भी भारतीय सेना की सफलता और पहलगाम आतंकी हमला का बदला लेने पर सेना का शौर्य बढ़ाने के लिए विजय जुलूस की शक्ल में धन्यवाद यात्रा निकाली गई। दरभंगा के महात्मा गांधी महाविद्यालय से यह विजय जुलूस निकला जो गांधी चौक तक पहुंचा, बाद में एक सभा में तब्दील हो गया। इस धन्यवाद यात्रा में महाविद्यालय के प्रोफेसर के अलावा कॉलेज के छात्र छात्राएं और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग शामिल हुए। धन्यवाद यात्रा के बहाने लोग भारतीय सेना का शौर्य बढ़ाना चाहते थे। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व पर अपना पूरा भरोसा जताया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए भारतीय सेना को सैल्यूट किया। इसके अलावा आतंक के बादशाह पाकिस्तान के खिलाफ उसके नेस्तनाबूद करने तक इस लड़ाई को जारी रखने की बात कही। लोगों से साफ शब्दों में कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। अभी तो आतंकवादी का ठिकाने को बर्बाद किया है, अभी आतंकी और आतंकवादी क्या का पाकिस्तान के सेना प्रमुख को भी मौत के घाट उतारने की मांग की है। उन्होंने बताया कि उन्हें भारतीय सेना व भारत के सरकार नरेंद्र मोदी पर गर्व है कि उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया है। अपनी भारत की सरकार पर पूरा विश्वास है और उससे अधिक विश्वास मोदी जी के नेतृत्व पर है। और वह जो नारा है वो मोदी है तो मुमकिन है, वह केवल नारा ही नहीं है, वह भारत के जन जन में बसा हुआ नारा है, जो चूँकि मोदी जी इसको पूरा करते हैं। और इस स्ट्राइक का हम फुल समर्थन करते हैं। और जितने अभी तो आतंकवादी ठिकाना जैसो ख़त्म किया गया है, लेकिन जब तक उस ठिकाने के सरपरताज या उसके संरक्षक ये जनरल मुनीर को जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा, तब तक जो है सो भारत का काम नहीं चलने वाला है। और अगर उन्होंने रिटेलिएट किया तो उसके जवाब में भारत सरकार को पूरे पाकिस्तान के ऊपर जैसा आक्रमण कर देना चाहिए। और भारत का जन जन अभी सरकार के साथ है, सेना के साथ है, और सेना की वीरता को हम सलाम करते हैं। आज आप लोगों ने क्या किया जो वीरता का पराक्रम? आज हम लोगों ने सेना के पराक्रम को समर्थन देने के लिए और मोदी के नेतृत्व को समर्थन देने के लिए जुलूस निकाला।
प्रदर्शन किया और आत्मबल बढ़ाया और मिठाइयाँ बांटी और लोगों के बीच जो है सो उसके क्या कहते हैं, जिससे सेना को प्रोत्साहन मिले, सरकार को प्रोत्साहन मिले, जो जनता उनके साथ है और जनता के तरफ से हम लोगों ने जुलूस निकाला और उनको समर्थन प्रदान किया। कार्रवाई की जरूरत है। आप बताइए। ऑपरेशन सिंदूर का प्रधानमंत्री द्वारा इतना अच्छा और इतना करारा जवाब दिया गया है जिसका कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। क्या लगता है, क्या किस तरह का सब? सर, ये हमारे सिंदूर की बात है तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है और बहुत गर्व की बात है कि उसे मारा गया। और वैसे बहुत सारे आतंकवादी को मारा जाएगा और उनके घर में घुस के मारा जाएगा। वो तो पीठ पीछे मारते हैं ना, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा उनके घर में घुस के सीना ठोक के मारा जाएगा। थैंक यू। डॉक्टर रोच सर, जब आप लोग तब कहाँ थे जब वो महिला रो रही थी, जब उसके पति से पूछा गया कि आप मुस्लिम हैं कि हिंदू हैं, उस समय आप कहाँ थे? उस समय देश कहाँ था? उस समय आतंकवादी कहाँ थे? ये सोच तो उस समय नहीं थी ना उनकी कि वो मुस्लिम है हिंदू है। उस समय तो वो ये सोच के ना मारे कि वो हिंदू हैं और उनसे ये पूछा गया। आज ये हमारे सेनाओं के शौर्य का प्रदर्शन हम लोग करना चाहते थे और आतंकियों का निर्मूल होना चाहिए, इसीलिए हम लोग सब लोगों को और इमोट करते थे। हम लोगों को खुशी हो रही थी कि जितना काम हमारे मोदी साहब ने किया और हमारे देश के जो मुमकिन काम नामुमकिन को मुमकिन करने का काम करने में प्रयास कर रहे हैं, अभी पूर्ण सफलता नहीं मिली है। हम लोगों का उम्मीद है कि ये जो जितना उग्रवादी सब हो रहा है, जितना हम लोगों को नुकसान कर रहा है और हनन कर रहा है मानवता को, उसकी संरक्षण के लिए हम मोदी जी को मनोनीत किए हुए हैं और उन्होंने जो कदम उठाए हैं सराहनीय कदम है और इनको निर्मूल करने के लिए हम लोग प्रण लिए हुए हैं। मोदी जी के साथ हम हैं। कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादी के द्वारा कई भारतीयों की जान ले ली गई थी, जिसका भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर कई आतंकी ठिकानों पर हमला किया, आतंकियों को मार गिराया। भारत की ओर से यह बड़ी कार्रवाई की गई और इस की गई कार्रवाई से पूरे देश के लोग भारत की काफी प्रशंसा कर रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर बीती रात आतंकी ठिकानों पर आतंकियों को ढेर कर दिया, इस खुशी में देश के कई हिस्सों के साथ साथ दरभंगा में भी लगातार सेना का हौसला अफजाई के लिए पाकिस्तान पर की गई इस कार्रवाई पर खुशी का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी सराय मंडल की ओर से दरभंगा शहर के लहरियासराय स्थित लोहिया चौक के पास एक जश्न मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने अपने हाथों में तिरंगा झंडा थामे हुए दिखे और लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर मुबारकबाद दिया, एक दूसरे में मिठाइयां बांटी। वहीं भारतीय सेना की कार्रवाई पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और खूब पटाखे फोड़े। तमाम तस्वीरों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इन लोगों ने क्या कुछ कहा, उनकी बातों को भी हम सुना रहे हैं। आज जो आप लोग को यहाँ किस ओर से किया गया है, देखिए 26 आदमी को जो मारा गया है, जिसमें धर्म पूछकर मारा गया है और हम घर में घुस के मारे हैं और हमारे ऐसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री जी मिले हैं जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब देने का काम किए हैं और प्रधानमंत्री जी कह दिए हैं जो आतंकी जिस तरीका से समझेगा उस तरीका से समझाया जाएगा और आतंकियों को 9 ठिकाना को हमारे देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री जी ने उड़ाने का काम किए हैं। और हम बता रहे हैं अगर जिस तरीके पाकिस्तान को अगर नहीं समझे पूरे पाकिस्तान को नक्शा से नाम साबुत मिटा दिया जाएगा, ऐसा किया जाएगा। और अभी हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, जितना भी आतंकी का अति है ठिकाना, सब आतंकी का ठिकाना का हमारा प्रधानमंत्री क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है, किस ओर से रखा गया? ये कार्यक्रम लहरियासराय मंडल के ओर से रखा गया है और हमारे प्रधानमंत्री जो किए हैं, जो आतंकी के द्वारा जो 26 हमारे जनताओं मारे गए हैं, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। और हमारे लहरियासराय नगर की तरफ से वो गुलाब खिलाकर और आतिशबाजी की। यहाँ पे आप लोगों ने जश्न मनाया है, क्या कुछ किया है?
जश्न में हमने फटाका लाल गुलाल लगाकर और देश की जनताओं को आज उत्साह दिए हैं कि ऐसे आतंकवादियों को हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबक सिखाने का जो काम किया है। आज पूरा विश्व हम लोग के साथ है और कम से कम 200-300 जो है 200-300 आतंकी आज मारे गए हैं पाकिस्तान में और 9 ठिकाना को उड़ाए गए हैं। इसी के उत्साह के साथ लहरियासराय नगर की ओर से ये लोहिया चौक पर हम लोग लाल गुलाल और फटाका छोड़कर हम लोग उत्साह मना रहे हैं। मेरा नाम सतीश कुमार, लहरियासराय नगर उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। आज आप लोग जो यहाँ पे जश्न मना रहे हैं जो भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादियों को मार गिराया गया, हमला किया गया, क्या भारत के हर नागरिक को अपने भारतीय सेना पर गर्व है। जिस प्रकार से पूर्व में भी पाकिस्तानी की हरकत को पुरजोर जवाब हमारे भारतीय सेना ने उसके अंदर घुस कर दिया है, आज पुनः उसका जवाब जिस प्रकार से सेना दिया है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री पूरे भारत के लोग सेना के साथ है। इस नापाक हरकत के लिए पाकिस्तानी को माफ नहीं किया जाएगा, एक एक चुन के बदला लिया जाएगा। जिस प्रकार आतंकवादी संगठन और जो बंकर बने हुए थे उसको ध्वस्त किया गया है, आज वो थर थर कांप रहा है। अगर उन्होंने नहीं चेता तो आज नेस्तनाबूद किया जाएगा। और भारत के इस सेना को जिस प्रकार से भारत के संपूर्ण भारतवर्ष आज सेना के साथ है और पाकिस्तान को विश्व के नक्शे से मिटाने का काम करेगा भारतीय सेना। इसलिए भारत सेना का जय जय, भारत सेना को बधाई। और हमारे भारत के नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह आज हमारे सेना के साथ है। संपूर्ण भारत हमारे सेना के साथ है। इसी तरह वो आगे बढ़े, जुग जुग जिए, हम उनके साथ हैं और इसी तरह बदला ले और पाकिस्तान को विश्व के नक्शे से मिटाने का काम करे। भारतवर्ष में पूरे जनता हमारे सेना के साथ है। मैं इन्हीं के साथ अपने जनता को बधाई भी देता हूँ जिस प्रकार से उन्होंने मनोबल बढ़ाने का काम किया। प्रमोद चौधरी, भारतीय जनता पार्टी लोग। नगर दक्षिणी की ओर से भारत के प्रधानमंत्री ने जो जवाबी कार्रवाई किया है, जिसमें 90 आतंकियों के लगभग मारे जाने की सूचना खबर आई है, उसका हम लोग हौसला अफजाई के लिए सभी कार्यकर्ता, देश के नागरिक उनको धन्यवाद साधुवाद देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो जैसा समझेगा उनको ऐसे ही जवाब दिया जाएगा, जो जिस भाषा में समझेगा उनको वैसा ही जवाब दिया जाएगा और ऐसा ही जवाब दिया गया है। सुबह के 2:30 बजे करीब 7-8 फाइटर जेट से के द्वारा पाकिस्तान में जो 9 आतंकी संगठनों पर हमला किया गया है, उसमें लगभग 100 से आतंकवादी मारे गए हैं। और देश को ये पैगाम दिया गया है कि आतंक का न कोई जात होता है, न कोई धर्म होता है। आतंक का तो एक ही धर्म होता है, वो आतंक मचाना। इसलिए आतंक को ख़त्म करना पड़ेगा। हम सभी को, देशवासियों को, विदेश के सभी लोगों को एकत्र होकर के इस आतंकवाद से लड़ना पड़ेगा और इसे आज़ादी लेने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। मैं महामंत्री नगर अध्यक्ष आज जो यहाँ रखा गया प्रोग्राम, जिस तरह से भारतीय सेना के द्वारा कार्रवाई किया गया पाकिस्तान के आतंकवादियों को, क्या कहेंगे? भारत के महान हमारे प्रधानमंत्री की पहली ढेर सारी शुभकामनाएं, जिन्होंने ये काम किया। भारत के सेना का धन्यवाद जिसने पाकिस्तान में घुसकर ये काम किया। मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार धन्यवाद पर करता हूँ। अभी तो ये झांकी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। इस तरह से ये जो किया गया है और भी आगे इस तरह का जो है भारत की तरफ से जब नापाक हरकतें भारत की ओर कोई करेगा, हमारे प्रधान सेवक चुप नहीं बैठेंगे, मुंह तोड़ जवाब दिए हैं और इससे बड़ा जवाब देंगे यदि भविष्य में गलती ऐसा किया तो। आज आप लोग यहाँ पे क्या कुछ किए हैं? ये हम सेना के प्रति आभार प्रकट करने के लिए हम लोग आज जश्न मनाए यहाँ पे। ये अपना परिचय दें। आशुतोष कुमार का जो कायराना हमला है और उसका जो हरकत है, बार बार भारत में अटैक करता है, कभी आतंकवादी के द्वारा, कभी घुसपैठियों के द्वारा भारत को कमज़ोर करने का काम करता है।
पिछले दिनों आपको पता होगा 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हमारे निर्दोष 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। और सबसे बड़ी शर्म की बात है, उनसे उनका धर्म पूछ करके उनको मौत के नींद सुलाया गया था। उसी के आक्रोश में भारत के प्रधान सेवक, भारतीय जनता पार्टी और शीर्ष नेतृत्व ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के अंदर घुस करके 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। और इस ऑपरेशन को सिंदूर ऑपरेशन नाम दिया गया है। आगे भी यह जवाबी कार्रवाई चालू रहेगा। पाकिस्तान जिस भाषा में समझना चाहेगा, पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देंगे, उसका नष्ट नाबूद करेंगे। उनके यहाँ जो भी आतंकी संगठन है सबों को नष्ट नाबूद करके अमन, चैन और शांति का पैगाम हम लाएंगे पूरे देश में। बहुत ही हम लोग गर्व का अनुभव है हृदय में कि हमारे देश के ऐसे प्रधान सेवक मिले हैं जो आतंकवादी को और जो भी आतंकवादी संगठन है भारत में कभी भी हमला करने का काम करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। पहले भी आपको पता होना चाहिए, जब में आतंकी संगठन ने बम विस्फोट करके हमारे सैनिकों को मौत के घाट सुलाया गया था, तो उस समय में भी नरेंद्र मोदी जी ने यह आदेश दिया, यहाँ के रक्षा मंत्री ने आदेश दिया, तुम गोली चलाए हो, तुम बम बारूद चलाए हो, हम तुमको नष्ट नाबूद करेंगे। एयर स्ट्राइक हुआ था और आतंकवादी को पाकिस्तान में घुस करके मारा गया था। आज उसी को लेकर के पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट नाबूद किया गया है और पूरे देशवासी को, पूरे विश्व को यह संदेश दिया गया है, भारत किसी से कम नहीं है। भारत के साथ अगर उलझते हो तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। भारत को कमज़ोर समझने का कोई भी काम न करे और यह सिंदूर ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा। मेरा मानना है और हम लोग मांग करते हैं अपने प्रधानमंत्री से, देश के शीर्ष नेतृत्व से कि पाकिस्तान को नष्ट नाबूद कर दीजिए, विश्व के मानचित्र से हटा दीजिए, ताकि और भी विश्व में जो भी आतंकी संगठन देश है ऐसा करने का जरूरत न करे। इसी को लेकर के आज लहरियासराय नगर मंडल की ओर से हम लोग रंग गुलाल लगा करके आतिशबाजी करके अपने शीर्ष नेतृत्व को, प्रधान सेवक को हौसला अफजाई किए हैं, उनको धन्यवाद दिए हैं, उनके ऊपर बधाई दिए हैं। मेरा नाम श्रवण कुमार महतो, लहरियासराय नगर मंडल अध्यक्ष। बोलिए भारत माता के, भारत माता के। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तानी आतंकियों होश में आओ, पाकिस्तानी आतंकियों होश में आओ। मोदी जी का जय जयकार। आज लहरियासराय नगर मंडल दक्षिणी की ओर से स्थानीय लोहिया चौक पे अभी जो पाकिस्तान पे अटैक हुआ है, भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई हुआ है, 9 आतंकी ठिकानियों को नष्ट नाबूद किया गया है। इससे पूर्व वहाँ के आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हमारे निर्दोष जनता को गोलियों की बौछार से मौत के नींद सुला दिया गया था। उसी के जवाबी कार्रवाई में आज भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने यह फैसला लिया कि तुम अगर गोली चला रहे हो तो हम यहाँ से गोला चलाएंगे, चुप नहीं बैठने वाले हैं। जितना भी आतंकवादी संगठन है और उनके आका है, एक एक को चुन चुन कर मारेंगे। और हम अपने यहाँ जो शहीद हुए, अपने जनमानस का, उनके माताओं का, बहनों का, उन बच्चों के जो शहीद हुए हैं, उनका सिंदूर का बदला आज यह उनको जो है
सिंदूर अटैक से हुआ है। नष्ट नाबूद करके हम बदला ले रहे हैं और आगे भी कार्रवाई मेरा जारी रहेगा जब तक एक एक आतंकवादी ठिकाना को उनके आकाओं को नहीं मार देते हैं तब तक भारत बैठने वाला नहीं है। आज मुझे भारतीय जनता पार्टी और भारत के प्रधानमंत्री पे यहाँ के शीर्ष नेतृत्व पे गौरवान्वित महसूस हो रहा है। हम लोगों के भारत में ऐसे सशक्त प्रधान सेवक मिले हैं, अगर कोई आंख दिखाता है तो उसका आंख निकालने का भी ताकत रखते हैं। अगर होश में नहीं आए तो पाकिस्तान आने वाला दिनों में विश्व के मानचित्र से उसका नामो निशान मिट जाएगा। इसी को लेकर के पूरे भारतीय सेना जल थल और नभ को आज़ादी दे दी गई है, उनको छूट दे दिया गया है और इसकी मॉनिटरिंग भारत के सशक्त प्रधानमंत्री विश्व के नेता अपने से कर रहे हैं और मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पूरे विश्व का लोग भारत के साथ है। यहाँ का कुछ विपक्षी अलबल बोल रहे हैं, प्रमाण नहीं देते हैं। अब यह स्वतः प्रमाण आप देख लीजिए, डिजिटल के माध्यम से, टीवी मीडिया के माध्यम से यह प्रमाण आप देख लीजिए। अभी क्या किया है? अभी हम लोग आतिशबाजी करके रंग गुलाल लगा के एक दूसरे में खुशी का इजहार किए हैं। हमारे ऐसे सशक्त देश के प्रधान सेवक जो मिले हैं, जो चुप बैठने वाले नहीं हैं। अगर कोई हमारे ऊपर आंख दिखाता है, कोई कोई उंगली काटने का भी हम लोग पूरा जो है प्रयास में है और काट के दिखाएंगे। इसी को लेकर के आज लहरियासराय नगर मंडल की ओर से एक संदेश देने का पूरे भारत में, विश्व में काम किए हैं और अपने प्रधान सेवक को और आभार प्रकट करते हैं। आप हमेशा संघर्ष कीजिए, भारत का एक एक जनता आपके साथ है, भी अपनी कुर्बानी दे सकते हैं। इसी को लेकर के आज यहाँ यह आतिशबाजी करके संदेश देने का काम किए हैं। नाम बताइए। मेरा नाम श्रवण कुमार महतो, लहरियासराय नगर मंडल अध्यक्ष। आनंद मोहन बुधवार को दरभंगा पहुंचे। लहरियासराय में प्रेस वार्ता कर मीडिया से बात करते हुए कहा कि 17 तारीख को सूरज नारायण सिंह की जन्म जयंती पर स्मृति सभा कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा में किया जाएगा, जिसका निर्णय लिया गया है। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा, रामनाथ चौधरी, विजय कुमार चौधरी सहित अन्य कई गणमान्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं कार्यक्रम के संबंध में आगे बोलते हुए उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से आने वाले नस्ल सूरज बाबू के बलिदान को जानेंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद यही होगा। और भी कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी देते हुए उन्होंने पत्रकारों से क्या कुछ कहा, हम आपको सुना रहे हैं। अब उनकी पुण्यतिथि पर शहादत तो उनकी पुण्यतिथि पर हम लोगों ने शहादत दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। इन कतिपय कारणों से वो आगे बढ़ा और अब 17 मई को उनकी जो जन्म जयंती है सूरज बाबू की, शहीद सूरज नारायण सिंह जी की, उस पर स्मृति सभा के आयोजन का फैसला लिया गया है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि होंगे, संजय झा जी जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो भी रहेंगे, रामनाथ ठाकुर जी रहेंगे, उसके बाद विजय कुमार चौधरी जी हैं, आपको महेश्वर हजारी जी हैं, बगल के रामप्रीत पासवान जी जो सांसद हैं, उसके अलावा खालिद अनवर साहब एमएलसी और सूरज बाबू को चाहने वाले जो भी उनके समर्थक हैं, अनुयायी हैं,
उन सबको हम लोग आमंत्रित करेंगे। स्थानीय विधायक, मंत्री, सांसद सब उसमें आमंत्रित होंगे। अभी जो जिन्होंने अपनी सहमति दी है, स्वीकृति दी है, उन सब का नाम हमने बताया। ये 17 मई को हम लोग पोलो ग्राउंड, एक सभागार है यहाँ जी, एरिया ऑडिटोरियम, लेकिन वो छोटा पड़ता है। मैं समझता हूँ 1000 या 1500 काफ़ी हो जाता है उसमें, इसलिए आयोजन बड़ा है। तो इसी उद्देश्य से हम लोग आए हैं कि आने वाली संतति, आने वाली नस्लें सूरज बाबू के बलिदान को, आज़ादी, लोकतंत्र और समाजवाद की स्थापना में उनके योगदान को लोग जाने। मुख्य मकसद ये है कि कहते हैं कि वो देश मर जाता है जो अपने महापुरुषों को भूल जाता है। उनकी यादें फिर से एक बार लोगों के जीवन तक पहुँचे, आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके, हमारा मकसद ये है। और जो कृतज्ञ राष्ट्र को उनके लिए करना चाहिए, जहां हम पाते हैं कि उनके बलिदान के अनुपात में अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो हम उस दिन इस कई डिमांडों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने और उस मंच से देश के सामने रखेंगे, जिसके लिए वो हकदार है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जिसके वो हकदार थे और आज तक ऐसा नहीं हो पाया, उनके बिहाफ में उनके को लेके ये भी मांगे उठेंगी। लेकिन मकसद यही है सूरज बाबू के योगदान को देश जाने, उनके बलिदान को लोग भूले नहीं। जमींदार के घर में पैदा हुए मजदूरों की लड़ाई लड़ते हुए मारे गए, आज़ाद दस्ता, अनेकों कहानियाँ जुड़ी हुई है कि कैसे जयप्रकाश नारायण जी को वो हजारीबाग जेल से लेके कूदे, बाहर निकाले, फिर जब नेपाल की तलहटी में आज़ाद दस्ते का और रेडियो आज़ाद हिंद का जिसका ब्रॉडकास्टिंग विभाग डॉक्टर लोहिया के जिम्मे था, सेना नायक थे आज़ाद दस्ता के सूरज बाबू, नेता हुआ करते थे जयप्रकाश नारायण, सशस्त्र क्रांति के लिए जो जाने गए वो दो ही व्यक्ति थे और दो ही संस्था थी। एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी थी आज़ाद हिंद फौज, और दूसरे जयप्रकाश नारायण, जिनका था आज़ाद दस्ता। उसके थे सरनवाज खान सेनापति और आज़ाद दस्ता के सेना नायक थे सूरज बाबू, जिनको बिहार का भगत सिंह कहा गया, जिनको फांसी तक की सजा हुई। तो उनके इस अमर बलिदान को आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां जाने, समझे, प्रेरणा ले, ऐसे आदर्श पुरुष को याद करना हम सबका मकसद है। इसी उद्देश्य से आए हैं। अगले 10 दिनों तक आज के बाद से लगातार ग्रामीण क्षेत्रों के भ्रमण करेंगे, गाँव स्तर कार्यक्रम की सफलता। पूरे बिहार में ये आयोजन चलाया जाएगा गांव-गांव में या नहीं? अभी तो हम लोग ये जो दरभंगा रेंज है कमिश्नरी, इसी परिक्षेत्र में हम लोग का कार्यक्रम है। समस्तीपुर, मधुबनी और दरभंगा जो उनका कर्म क्षेत्र है। लोगों से क्या अपील करेंगे? अपील तो हमने कहा आपको, पर्पस हमारा जो मकसद है वो है सूरज बाबू की आज़ादी के
लिए जो बलिदान था और आज़ादी के बाद लोकतंत्र और समाजवाद की स्थापना के लिए जो उनका योगदान था, उनको नई पीढ़ी समझे, जाने, उनके आदर्शों पर चले। और हम लोग ऐसा मानते हैं कि सूरज बाबू जितना देश के लिए किए, कृतज्ञ राष्ट्र जिनके वो हकदार थे, उस मामले में उनके लिए देश और समाज ने नहीं किया। पाकिस्तान जो आज है, जिस बुनियाद पर पाकिस्तान खड़ा हुआ, मुल्क इसका का मिजाज ऐसा नहीं था। अबुल कलाम आज़ाद ऐसा नहीं चाहते थे, सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खान ऐसा नहीं चाहते थे। मुल्क का मिजाज इसके इतर था कि हिंदुस्तान का बंटवारा हो। अंग्रेजों की चाल थी, जिन्हों उस चाल में फंसे, और पाकिस्तान की बुनियाद ही जिस बेस पर हुआ तो उसको जाना जाना है। अब हमारी सरकार क्या करती है वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बात में हमारी सरकार का मतलब भारत की सरकार, देश की सरकार। एक बात जान लीजिए, जिसका जन्म होता है उसका मरना तय है। आप याद कीजिए कि भारत का जन्म कब हुआ। भारत की कोई जन्म तिथि नहीं है, इसलिए भारत रहेगा। लेकिन पाकिस्तान की जन्म तिथि है 14 अगस्त 1947। तो जिसकी जन्म तिथि है, जिसका जन्म हुआ है, उसका मरण भी तय है। भारत का कोई जन्म तिथि नहीं है। आदि से अभी तक, आदिकाल से आधुनिक काल तक भारत है अपने वजूद के साथ। और इकबाल साहब ने कहा कि कितने राष्ट्र, कितने देश गए। उन्होंने अपनी कविता में कहा कि नामो निशा मिट गए, लेकिन हिंदुस्तान का नाम, हिंदुस्तान आज भी सलामत है। तो हिंदुस्तान सलामत रहेगा, और जो जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते उसका जाना तय है। ये चीज तो गीता में भी लिखा हुआ है, लेकिन राम का भूमिका कौन अदा कर रहे हैं भारत में? वो अभी राम बनना साधारण बात नहीं है। आप लोग इतना महिमा मंडित मत कीजिए। हम लोग देखना चाहते हैं कि कौन इस भूमिका में आते हैं, वेट कर रहे हैं। हम लोग अंधभक्त नहीं है किसी के, सीधी बात। अच्छा लगे बुरा लगे ना, तभी देखना शेष है कि क्या होता है। कि दरोगा जी के डांट पर लोग चुप लगा जाएंगे। विश्व का दरोगा एक तो बैठा हुआ है ना, तो क्या होता है उसको देखिए। अभी अति उत्साह में हम लोग किसी को मेडल देने वाले नहीं है। इंदिरा जी को दुर्गा साबित हो, दुर्गा कोई हो ही नहीं सकता है। 100 इंदिरा जी मिल के दुर्गा नहीं हो सकती, और हजारों लोग जिएंगे मरेंगे, राम नहीं हो सकते। थैंक यू। मुख्यमंत्री योजना, आपका शहर आपकी बात। इस योजना के तहत दरभंगा नगर निगम क्षेत्र स्थित वार्ड संख्या 29 में आम जनता के साथ नगर निगम के अधिकारियों के साथ आवासीय परिसर में बैठक रखी गई थी। समस्याओं को सुना और उस निदान के लिए लिखित प्रोसीडिंग नगर निगम में देने की बात कही, जो आगे बिहार सरकार द्वारा विभागीय कार्य कर निदान करने की कोशिश की जाएगी। इस मौके पर पूर्व पार्षद सह पार्षद प्रतिनिधि डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह पहल बहुत अच्छी है। इससे आम जनता की रोज की समस्याओं को सुनकर इसके निदान की कोशिश की जाएगी, जिसमें आम जनता में नीतीश कुमार के ऊपर दोबारा विश्वास पैदा होगा। उन्होंने कहा, लगातार गरीब जनता का राशन बंद हो रहा है, जिससे आम जनता काफी परेशान है। पुल, नाले, सड़क ध्वस्त है, जिस कारण आम आदमी को चलने फिरने में परेशानियों का सामना करना होता है। वहीं बारिश के मौसम में भी ठेकेदार द्वारा निर्मित नाले, सड़क को ऊंचा बनाया जा रहा है। नगर निगम इस पर कोई संज्ञान नहीं लेता, जिस कारण जल जमाव की समस्या घर घर पैदा हो जाएगी। वक्त रहते अगर इसे नहीं देखा गया, नहीं सुधारा गया, तो आधे से ज्यादा शहर थोड़ी सी बारिश में पानी में डूब जाएगा। विधवाओं, विकलांग
एवं वृद्धा को कई साल से अप्लाई करने के बावजूद उनको इस योजना का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन तमाम समस्याओं को देखने के लिए वाकई अगर नीतीश सरकार ने संज्ञान लिया है तो ठीक है, सिर्फ पेपर में नहीं बल्कि धरातल पर भी समस्याओं के निदान दिखने चाहिए। इस मौके पर मोहम्मद अनवर, मोहम्मद इशराफिल, मोहम्मद हजाम, मोहम्मद अमानुल्लाह, कासिम खान, मोहम्मद शहीदुल, मोहम्मद मेराज और वार्ड के कई लोग इस संवाद कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी अपनी समस्याओं को उठाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा चलाया गया एक ऐसा प्रोग्राम है जो आम लोगों से संवाद करने के लिए हर वार्ड में नगर निगम के जो पदाधिकारी वो जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, चाहे वो पेयजल की समस्या हो, रोड नाले की समस्या हो, अतिक्रमण की समस्या हो या फिर प्रधानमंत्री आवास की समस्या हो। सभी समस्याओं को निदान के लिए आज वार्ड नंबर 29 में जो आपकी बात के द्वारा कैंप लगाया गया, लोगों ने अपनी बात को रखी, अपनी समस्याओं को रखी, जिसमें शौचालय पास होने के बावजूद पैसा नहीं आया, जिनका जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पास उसका पैसा नहीं है, अभी तक नहीं आया, जो वृद्धा विधवा विकलांग का पैसा जो है वो नहीं आ पा रहा है। दूसरा ये कि सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है आजकल की राशन कार्ड बिना बताए सरकार जो है बेचारे गरीबों का राशन जो है गायब कर दे रही है। लोग परेशान हैं, लोगों को जो है इतनी समस्याएं हो रही हैं खाने के लिए, पेयजल के लिए, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है। गरीब त्रस्त है और सरकार बिल्कुल मस्त है। मैं नीतीश कुमार जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, दरभंगा नगर निगम का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि वो वार्ड नंबर 29 में कैंप लगा करके यहाँ की जन की समस्या को जानने की कोशिश की, इसके लिए वो धन्यवाद।